तो ये दोनों बेस है हमारे, ये हमारी हाइट है। तो एरिया, इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू एच, हाफ इंटू ये हाइट, हम्म। B1 हम्म। प्लस B2। तो हाँ, B1 + B2। ये फॉर्मूला होता है, बचपन में पढ़े थे। हाँ सर। ध्यान रखना, B1 हम्म। B2 कौन सी साइड्स है? पैरेलल वाली साइड्स। हाँ सर। ठीक है, ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम। हाँ सर। अब ये भी तो ट्रेपेजियम है, ये पैरेलल वाली साइड्स हम्म। है। हाँ, ये पैरेलल साइड्स है। अब पैरेलल साइड्स के बीच की जो हाइट होगी उसको हम हाइट कह देंगे, यही तो हाइट है इसकी। हाँ। तो अब बस एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू एच, हाइट। हाइट कितना हो जाएगा? वी हाँ, एफ माइनस वी आई। VF - VI। हाँ। कितना हाइट हो जाएगा? B1 हाँ। प्लस B2। B1 कितना है? PI के बराबर। हाँ। और B2 कितना है? PM PF के बराबर। बराबर। ये कोई रटके नहीं बैठे हैं, फॉर्मूला ट्रेपेजियम का एरिया लिख रहे हैं बस। हाँ सर। हाँ सर। अब हाफ इंटू ये सारी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। VF फाइनल वॉल्यूम कितनी है? 8 × 10⁵, हम्म। 4 × 10⁵। हाँ, VF VI नहीं, सॉरी गलती कर दी। तो PF VI प्रेशर कह की रहा हूँ। वैल्यू है ना हाँ, सर वो। VF VI ये दिया हुआ है। हाँ, 0.5 0.5 माइनस माइनस 0.22। PF की या वैल्यू क्या है? 8। 8 × 10⁵ प्लस 4 × 10⁵। हम्म। अच्छा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब सब ऐसा यूनिट में है, तो ये वर्क डन किस में आ जाएगा? जूल में। हम्म। ठीक है, ध्यान देना, ये सब ऐसा यूनिट है, हम्म। सारी वैल्यूज हम्म। सब ऐसा यूनिट में है, तो वर्क डन विल बी इन जूल। हम्म। अब ये हाफ इंटू 0.3 इंटू ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁵, 6 3 18। यस, बताओ। इसको आप कैसा लिख सकते हो? और 180 किलो जूल भी लिख सकते हो। हम्म। बताओ। हाँ सर, समझ आया। हम्म। हाँ सर, समझ आया। पक्का हाँ सर। कि नहीं आया समझ में? नहीं नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है। तो एरिया हम्म। अंडर पीवी कर्व क्या बताता है? वर्क डन बताता है। तो ये पहला पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, हम्म। इंटरनल एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा ये बताना है। एक सेकंड। कॉपी करनी पड़ेगा। चलो। हाँ, अब बताना है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, हाँ सर। सेकेंड पार्ट में। ठीक। अब सेकेंड पार्ट। ठीक। अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है बताओ? सर, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आपने बताया था, होता है ना, NCV∆T। या हम इसको लिख सकते हैं NCV TF - TI। और आपने ये भी बताया था सर कि ये फॉर ऑल प्रोसेसेस होता है। हम्म। सारी प्रोसेसेस के लिए चेंज इन इंटरनल हम्म। एनर्जी NCV∆T होता है। यस सर। सर, N मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। डेल्टा टी हाँ, मतलब चेंज इन चेंज टेम्परेचर। इन और CV क्या टेम्परेचर। होता है? CV होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ। सर, मोनो एटॉमिक गैस है, क्वेश्चन में बताया है, तो यहाँ पे CV की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2R। हम्म। हम्म। 3/2R कैसे हो गई? क्योंकि हाँ। मोनो एटॉमिक गैस है। हाँ सर। हाँ सर। और मोनो एटॉमिक गैस कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। हाँ सर। ठीक है। N की वैल्यू मतलब, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, वो भी क्वेश्चन में दिया है। सर, इसमें R की वैल्यू भी दिया हुआ है ना। हाँ, इसमें R की वैल्यू भी दी हुई है, ये दी हुई। हम्म। और अगर मतलब, R की वैल्यू दिया तो अपन तो फिर R को R ही लिखेंगे। हाँ हाँ, मतलब यही वैल्यू डाल देंगे, R को R ही लिख दो अभी आंसर निकालने के लिए। ठीक है, जो भी है, ठीक है। यस सर।
अब हमको बस निकालना है यहां से डेल्टा टी, तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो अब आप क्या करोगे, इनिशियल पॉइंट पे टेम्परेचर निकालोगे, इनिशियल पॉइंट पे आई पे। कैसे हम्म। निकालोगे सर, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। हाँ सर। पी इनिशियल कितना है बेटा, पी इनिशियल क्वेश्चन में दिया हुआ है, यह है पी इनिशियल 4 × 10⁻⁴ हम्म। वी सर इनिशियल इसमें कितना है, फाइनल इसमें फाइनल को नहीं लेंगे किसी के भी? मतलब। पी इनिशियल लिए अपन ने सब, टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर, हाँ वॉल्यूम टेम्परे ये इनिशियल वॉल्यूम, हाँ तो फाइनल वॉल्यूम क्यों नहीं लिए? बेटा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगता है। अच्छा, तो अपन अभी फिर हम ये फाइनल। इनिशियल पॉइंट पे लगा रहे हैं तो सारी वैल्यू इनिशियल डलेंगी। अच्छा। इसके बाद हम फाइनल पॉइंट पे लगाएंगे तो सारी वैल्यूज इस फाइनल पॉइंट की डलेंगी। हाँ मतलब उस पे उस पॉइंट पे भी लगाएंगे ना? हाँ उस पे भी लगाएंगे इसके बाद, ठीक है। क्योंकि हमको डेल्टा टी निकालना है। डेल्टा टी का मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। हाँ तो इस सर। इक्वेशन से देखो आपको टी इनिशियल मिल जाएगा, हाँ। टी मिल जाएगा। इसके बाद हम टी फाइनल भी निकालेंगे ना, तब तो डेल्टा टी निकालेंगे। ठीक। सर इसमें अभी टी की वैल्यू क्या रहेगी? क्या, अभी इसमें टी की वैल्यू, अच्छा सबकी वैल्यू तो दी हुई है, टी की वैल्यू ही निकालना है। हाँ उसी की वैल्यू निकालना है ना। वी इनिशियल वैल्यू ये दी हुई है 20.2, हाँ सर, हाँ सर। एन की वैल्यू 1 दी हुई है, आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू है 8.31। हम्म। अब यहाँ बस एक ही वेरिएबल बचा, टी इनिशियल। बताओ। हाँ सर। हम्म। हाँ सर। ठीक है। हम्म। तो यहां से टी इनिशियल, अब इसको आर की वैल्यू भी मत डालो, सबसे आखिर में डालना आर की वैल्यू, अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, इसको आर ही रहने दो। तो टी इनिशियल की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8 × 10⁻⁵ अपॉन आर। हाँ सर। आर की वैल्यू सबसे आखिर में डाला करो। ठीक हाँ है। सर। अभी आर को आर रहने दो, आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है। अब ये तो हमने पॉइंट आई के बाद की इनिशियल पॉइंट, अब फाइनल पॉइंट की याद करें एफ। हम्म। अब फाइनल पॉइंट पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फिर से लगाओगे, हम्म। बट अब फाइनल पॉइंट पे लगा रहे हो तो सारी वैल्यूज किसकी आ जाएंगी, फाइनल की। हम्म। तो पी फाइनल कितना है भाई, 8 × 10⁻⁵ ये सवाल में दिया। हम्म। बी फाइनल कितना है 0.5, सवाल में दिया। एन 1 ही है, मोल्स थोड़ी चेंज हो जाएंगे। हम्म। आर को आर ही लिखे रहने दो, अभी आर तो हम्म। कांस्टेंट है, टी फाइनल यहां से मिल गया हमें। हम्म। इतना आ रहा है क्या, बताओ। सर वो 8 इंटू वो है ना? अच्छा। अच्छा, 8 × 0.54 कर दिया ना। अच्छा अच्छा। बताओ। हाँ सर। समझे। अब 8। ठीक है। हाँ सर। अब ये सारी वैल्यूज टी आई टी एफ वाली वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, सीवी की वैल्यू सब कुछ। हम्म। तो हमको क्या मिल जाएगा, डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है। तो हाँ सर। एन की वैल्यू है 1, सीवी की वैल्यू है 3/2 आर, टी फाइनल की वैल्यू क्या है, ये है, और टी इनिशियल की वैल्यू ये है। हम्म। आर से आर देखो कैंसिल हो रहा है, इसलिए पुट कर नहीं किया था मैंने। हम्म। यहाँ पे देखो 4 × 10⁻⁵ माइनस इतना कर दोगे तो 3.2 × 10⁻⁵ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सर ये अपन क्या निकाल रहे हैं, मतलब चेंज इन डेल्टा यू, वॉल्यूम? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा। सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं ना बेटा अभी तो, हाँ हाँ। ये लिखा भी है देखो। हाँ। तभी तो मैंने ये पहले फॉर्मूला लिखा कि क्या क्या हमें चाहिए, उसके बाद कैलकुलेशन की ना। अच्छा, हाँ ओके सर। अब 4 - 0.8 होता है 3.2, ये इतना आ गया, हम्म। ये काटो ये 1.6, ये हो जाएगा हम्म। 4.8 × 10⁻⁵ जूल। हाँ 4.8, हाँ। ये पॉजिटिव आ सही। रहा है, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है।
हाँ सर। और बढ़नी भी चाहिए, देखो टेम्परेचर बढ़ गया, हाँ। ये कम था वैल्यू, ये ज्यादा हो गया। हाँ सर। देखो आर दोनों में है, 10 की पावर हम्म। 5 दोनों में है, यहाँ 0.8 था, यहाँ 4 था, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। अगर हाँ टेम्परेचर सर। बढ़ गया मतलब इंटर एनर्जी बढ़नी चाहिए। देखो पॉजिटिव आ भी हाँ रही है। सर। हम्म। ठीक है। हाँ सर। अब अगला पॉइंट, अगला अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट सी। सी क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड का मतलब क्या होता है? क्यू बताना है। हाँ। क्यू पूछ रहा है वो। क्यू कैसे आएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। हम्म। बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, मतलब इक्वेशन क्या थी? वो dQ/dt वाली। नहीं। बताओ बताओ, ध्यान करो। वो सिग्मा dQ/d इंटू dt, वो टी सिग्मा वाली। डी क्यू बाई डी टी वाली कौन सी इक्वेशन थी? फिर ऐसी कुछ थी ना। हम्म। फिर क्यू ऐसी कुछ थी। इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। वो तो सबसे पहली पहली इक्वेशन है। हाँ सबसे पहली इक्वेशन यहीं से पढ़ाना चालू किया था। हाँ। अब बस खत्म, इसमें हमने डब्ल्यू निकाल लिया है, डेल्टा यू निकाल लिया है, तो क्यू आ जाएगा। हम्म। डब्ल्यू कितना आया था? अच्छा, वन इसमें पॉइंट अपन को एट चेंज हाँ, इन अपन को चेंज इन एनर्जी, मतलब चेंज इन हीट नहीं बोला था, चेंज इन क्यू नहीं बोला था, सिर्फ हीट चेंज इन निकालना हीट था। नहीं निकालते बेटा ये। मैंने बताया था ना, क्यू और डब्ल्यू हीट क्या है, ट्रांसफर पाथ होती है। फंक्शन है। हाँ। इसमें चेंज नहीं निकलता। डेल्टा यू क्या है, पॉइंट फंक्शन है। तो चेंज इन एनर्जी निकलता है, चेंज इन हीट या चेंज इन वर्क नहीं होता, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है इसलिए यहाँ डेल्टा लगा है। हाँ सर। पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये सब पढ़ाया है मैंने। हाँ सर, आपने सब पढ़ाए थे। ठीक है। हम्म। चेंज इन हीट नहीं होता, कितना हीट उसने दिया कितना हीट लिया बस। ठीक है, क्योंकि वो पाथ फंक्शन है, पाथ पर डिपेंड करता है। हाँ सर। अब यहाँ डेल्टा यू निकाल चुके हम। 1.8 इंटू 10 की पावर 5। हम्म। डब्ल्यू भी निकाल दिया, ये है 4.8 इंटू 10 की पावर 5। हाँ सर। दोनों को पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल। हाँ सर। बताओ। सर इस ऑल्सो इस क्वेश्चन में सारे टॉपिक्स कवर हो गए, मतलब सारे जो एक इंडिविजुअली टॉपिक्स कवर हो गए तो और इजी हो गया ना। हम्म। हम्म। यस बताओ। हाँ सर। हम्म। हाँ सर। ठीक। अब बोल रहा है मोलर स्पेसिफिक, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, आखिरी पॉइंट। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस निकालना है हमको। हाँ सर। ठीक। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब, एक मोल के लिए, एक मोल के लिए कितनी हीट दी जा रही है। ठीक है। यस सर। तो क्यू की वैल्यू क्या होती है? एन सी डेल्टा टी। कुछ मोलर हीट कैपेसिटी मान लेते, सी है इसका। हाँ सर। तो यही तो हमको निकालना है, एक मोल के लिए कितनी हीट जा रही है, जिससे कि 1 डिग्री, नहीं, हाँ, एक मोल के लिए कितनी हीट जा रही है। तो यहां से हमको सी की वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। हाँ सर, और सबकी वैल्यू है अपने पास। बस हमको क्यू निकल गया है, 6.6 इंटू 10 की पावर 5। 5 बाय ठीक है। 1। अच्छा, अब 1। एन डेल्टा टी, हमको तो वैसे डेल्टा टी भी मालूम है, एन भी मालूम है, हाँ। बट पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। एनआरटी। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, डी पी वी इज इक्वल टू एन आर, कॉन्स्टेंट है, एन आर डी टी। हाँ, हाँ।
यहां से हम एन डी टी की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं? टी ऑफ पीवी अपॉन हम्म। आर। हाँ। तो यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं? तो 6.6 और इंटू 10⁻⁵ इंटू आर ऊपर भेज दिया। हम्म। डीपीवी का मतलब क्या होता है? पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई। हाँ आप चाहो तो ये दोनों वैल्यू सीधे पुट कर सकते हो, हमने डेल्टा टी निकाल दिया ऑलरेडी, पर हम दोनों तरीके से बता रहे हैं आपको। सर, अगर अगर वैल्यू नहीं दी हुई, जैसे इस क्वेश्चन में तो अपन ने निकाल ली है तो अलग बात है। नहीं पर अगर, इसलिए बता रहा हूँ, नहीं दी हुई है या नहीं निकाली है तो सीधे ऐसे निकाल सकते हो। हाँ सर। अब बस खत्म, पी एफ वी एफ सब पता है, डालो इसमें आंसर आ जाएगा। हम्म। समझे? हाँ सर, समझ आ गया। बताओ यार। हाँ सर, समझ आ गया। हम्म। हाँ सर, समझ आ गया। पक्का? हाँ सर। याद आई चीजें? हाँ सर। हम्म। हाँ सर। ये करो, ये शायद उस समय भी मैंने कराया था सवाल। सर, आप एक ही क्वेश्चन लाए थे क्या? नहीं। ले लाया तो देखो, हाँ, नहीं दिख नहीं रहा नहीं, है? दिखा नहीं, अब दिखा दिखा। करो, इसको ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। हाँ सर। इस सवाल को करने के लिए एक बहुत ही फंडामेंटल चीज आपको पता होनी चाहिए। मतलब आपकी समझ, एक फंडामेंटल समझ आपकी होनी चाहिए। यस सर।
ठीक है, वो समझ किसकी है, साइन कन्वेंशन की। यस है। सर आप 2 मिनट रुकेंगे हेलो। क्या बस। सर 2 मिनट रुकिएगा, मैं आ रही हूँ 1 सेकंड।
हेलो सानवी। हेलो। हेलो हेलो सर। हम्म। हाँ भाई, बताओ। ये टेबल हमने बनाई थी पहले भी। हाँ सर। हाँ बताओ। हीट गेन्ड बाय द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव। हम्म। नेगेटिव। नहीं, पॉजिटिव होता है बेटा। नेगेटिव हीट। केमिस्ट्री में होता है। हीट हाँ। गेन्ड बाय द सिस्टम। ओके। ठीक है। मतलब सिस्टम को हीट मिली, ये हम्म। हीट दी है इसको, हाँ सर। पॉजिटिव। हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, नेगेटिव। सिस्टम से हीट गई तो ये नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा हाँ। सिस्टम ने वर्क किया, पॉजिटिव। पर केमिस्ट्री में तो सब उल्टा होता है ना। हाँ, केमिस्ट्री में उल्टा होता है, तभी तो बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली कल परसों में ये चैप्टर पढ़ी हूँ तो इसलिए मैं कंफ्यूज चल रही हाँ, हूँ केमिस्ट्री कि में उसमें उल्टा सब होता है। हम्म। सब उल्टा हाँ। है। वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव। हाँ सर। ठीक है। चेंज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होता है पॉजिटिव। हम्म। मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब है कि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है। हाँ। कैसे पता? क्योंकि इंटरनल एनर्जी हमने अभी बताया फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है सिर्फ। मतलब इंटरनल एनर्जी सिर्फ हम्म। टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। हाँ सर। ठीक है। और वो फॉर्मूला भी हमको पता है, एन सी वी डेल्टा टी। हाँ सर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा टी पॉजिटिव होगा। और डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होता है नेगेटिव। डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब है टेम्परेचर घट रहा है सिस्टम का। हम्म। बताओ। हाँ सर। अब ये सवाल करो। अब देखो, पहला पार्ट क्या बोल रहा है? हाउ मच हीट फ्लो इनटू द सिस्टम। अब पहले वो सब हीट वीट के पहले, यहां देखो, उसने स्टेट ए टू बी अलोंग पाथ ए सी बी की हमको कहानी बता दी है। हम्म। ए सी बी ये पाथ है, ए सी बी। हाँ इस वाले सर। पाथ की कुछ कहानी उसने हमको बताई। ये पिंक पाथ, ये हाँ सर। इसकी कहानी हमको, पिंक वाला जो पाथ है जो हमने पिंक कर दिया, उसकी कुछ हम्म। कहानी इसने बताई है। क्या हम्म। बताई है? 60 जूल ऑफ हीट फ्लो इनटू द सिस्टम। मतलब ये जो पिंक वाला पाथ है, इसके। उसमें 60 जूल ऑफ एनर्जी हीट फ्लो इनटू द सिस्टम। हीट फ्लो इनटू द सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव। हम्म। एंड 30 जूल वर्क इज डन। 30 जूल तो ऑफ बाय वर्क द इज, हाँ, सिस्टम। क्या? बाय द बाय द सिस्टम की ऑन द सिस्टम। हाँ, यही तो सोचना है। ठीक है। वर्क हम्म। इज डन। अब यहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट और बताया था आपको कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हाँ। वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। हम्म। ये बताया था। हाँ। और जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो ऑन द सिस्टम होता है। अच्छा। इसका लॉजिक ये है कि मान लो तो ये आपका पिस्टन सिलेंडर है ऐसा। हम्म। अब अगर इसके अंदर की गैस है, इस गैस की ही बात हो रही है। हम्म। अगर मान लेते हैं इस पिस्टन से यहाँ पे कोई मोटर ऐसे लगी हुई है, हम्म।
ऐसा। ठीक है। हम्म। तो जब ये एक्सपेंड होगा तो ये हम्म। इस रॉड के थ्रू इस मोटर को घुमाएगा, हाँ सर। मतलब सिस्टम वर्क करेगा। हम्म। और ये जब कंप्रेस होगा, इसको कंप्रेस करने के लिए हमको बाहर से इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ सर, तो इस पे समझ वर्क गया। डन ऑन द सिस्टम होगा, हमें सिस्टम पे वर्क करना हाँ। पड़ेगा। हाँ सर, समझ आ गया। तो यहाँ पे ए से बी जब हम गए तो वॉल्यूम बढ़ी है। हाँ तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा वो हम बाय द सिस्टम है, मतलब पॉजिटिव लेंगे। सर, अपन ने वॉल्यूम बढ़ी है ये अपन ने अज्यूम की है। अरे बेटा वॉल्यूम बढ़ी है, देखो ए पॉइंट पे ये पॉइंट है, बी बी यहाँ पहुंच गए, एक्सेस पे देखो वॉल्यूम बढ़ी है ना। अच्छा, हाँ हाँ। ए से बी पहुंचे ना आप, हाँ हाँ हाँ। ये चीज अज्यूम नहीं कर सकते आप। यस सर। ठीक है, यू कैन नॉट अज्यूम दिस। ठीक है, ये ग्राफ देख के ही यस। आपको निकालना है। वॉल्यूम बढ़ा है अपने मन से नहीं मान लोगे, उसमें कोई ना कोई हाँ। कंडीशन दी होगी जिससे आपको पता चल रहा होगा कि वॉल्यूम बढ़ रही है कि घट रही है। हाँ सर। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये खुद से अजम्पशन नहीं लेते हैं। सवाल में कुछ ना हम्म। कुछ दिया ऐसा होगा जिससे आपको पता चल रहा होगा कि वॉल्यूम बढ़ रही है कि घट रही है, यहाँ पे ग्राफ से देख के पता चल रहा है। हाँ सर। अब हम क्या लगा देंगे, हमको क्यू और डब्ल्यू जैसे ही पता चल गया तो हम क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू सोचते हैं। डेल्टा वी प्लस डब्ल्यू। यहाँ से हमको डेल्टा यू मिल गया। 30 जूल। यस सर। तो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, अभी हमने पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको एनालाइज किया सिर्फ। हाँ सर। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ सर। हाउ मच हीट फ्लो इनटू द सिस्टम एडीबी। एडीबी की बात कर रहा है, इफ वर्क इज 10 जूल। हाँ सर। अब ए से बी गए फिर से, हम्म। जब हम ए से बी गए हैं तो वॉल्यूम फिर से बढ़ रहा है। हाँ सर, बढ़ रहा है। तो वर्क डन इन ए डी बी ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये समझाया। हम्म। फिर डेल्टा यू, सर डेल्टा यू चेंज इन एनर्जी तो पॉइंट फंक्शन है, मतलब ये तो सिर्फ ए और बी के ऊपर डिपेंड करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, मतलब यहाँ पे जो डेल्टा यू आया यही डेल्टा यू यहाँ पे होगा। हाँ सर। फिर से हमको डब्ल्यू और डेल्टा यू मिल गया, तो हमको क्यू निकालना है, हाउ मच हीट फ्लो, क्यू निकालना है। तो हम क्यू इज हाँ। इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लगा देंगे फिर से। हाँ सर। डेल्टा यू 30 जूल है, डब्ल्यू है 10 जूल, हाँ सर। टोटल हो गया और। 40 जूल। हाँ सर। फिर बोल रहा है व्हेन द सिस्टम इज रिटर्न फ्रॉम बी अलोंग कर्व्ड पाथ, बी से ये कर्व्ड पाथ से आ रहा है। ठीक है, हम्म। वर्क डन बाय द सिस्टम इज -20 जूल, अच्छा। है ना। तो हाँ सर। सेकेंड ऑप्शन में वर्क डन का साइन खुद ही दे दिया -20 जूल। नहीं भी दिया होता तो भी हम बता देते, क्यों, जब हम बी से ए आ रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। और वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा होता है, नेगेटिव। हाँ सर। वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा, नेगेटिव। पॉजिटिव। इन्होंने खुद ही दे दिया, इन्होंने बोला हम ही बता दे रहे हैं -20 होगा। नहीं भी देते तो भी हम बता सकते थे, खुद हम इतने आप समझदार हैं कि खुद -20 लगा लेते। हाँ सर। सर बी से ए आए हैं, बी से ए हम्म। आए हैं, तो यहाँ पे डेल्टा यू का वैल्यू बी से ए आने में कितना होगा बताओ। 30 होगा। चेंज इन एनर्जी, हाँ हाँ सर। नहीं -30 होगा। क्यों, सर जब हम ए से बी जा रहे थे तो चेंज इन एनर्जी कैसे लिखते, एन सी वी डेल्टा टी, मतलब हाँ। एन सी वी टी बी माइनस टी ए, फाइनल माइनस हाँ। इनिशियल। हाँ इसी की सर। वैल्यू 30 दी हुई है। अब हम बी से जब ए आ रहे हैं तो डेल्टा यू कैसे लिखेंगे, जब हम बी से ए आ रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, सर एन सी वी डेल्टा टी वही लिखेंगे सेम। एन सी वी तो चेंज नहीं होगा, डेल्टा टी मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब टी ए माइनस टी बी हो जाएगा जब आप बी से ए आ रहे हो।
हाँ हाँ ये हाँ। उल्टा हो गया तो एक माइनस का साइन आ हाँ जाएगा यहाँ पे। हाँ सर। मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, एन एन है, सी भी है, ये चेंज इनका इनके हाँ बीच का डिफरेंस भी सेम रहेगा, बस ये उल्टा हो गया, हाँ सर। इसलिए माइनस लिख दिया मैंने। समझे? तो इसमें एक सेकेंड सर। ओके ओके, हाँ सर समझ आ गया। अब फिर से डब्लू डेल्टा यू, जैसे ही कहीं आपको दिखे डब्लू पता है डेल्टा यू पता है, तो सीधे फर्स्ट लॉ पे दिमाग जाना चाहिए। क्यू निकालो, डेल्टा यू की वैल्यू -30, डब्लू की -20, -50 जूल। हाँ सर। मतलब -50 जूल का अर्थ है, आप समझ पा रहे हो? -50 जूल का मतलब है हीट लॉस्ट हम्म। बाय द सिस्टम, इतनी हीट सिस्टम ने लूज कर दी। हाँ सर। ठीक है, मतलब सिस्टम से इतनी हीट निकल गई। ठीक है, अब थर्ड पार्ट, आखिरी पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? इफ यू इज इक्वल टू जीरो, मतलब इस पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी जीरो है, ठीक है, एंड यू डी इक्वल टू 22, इस पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी 22 है, फाइंड हीट एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस एडी एंड डीबी। ठीक है, तो हम्म, ये ए है, ये डी है, ये बी है। ठीक है, यू ए हाँ। मतलब इस पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी बोला है जीरो है, यू बी, हम्म यू डी इस पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी 22 जूल दे दी। हम्म ठीक है, अब हमसे बोला हम्म फाइट हीट एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस एडी। ठीक है, एडी हम्म। प्रोसेस में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई। ठीक, आप ये हाँ बताओ सर। डीबी प्रोसेस कैसी प्रोसेस है? सर ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। हाँ सर। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का मतलब कौन सा प्रोसेस? आइसो कोरिक। सर फिर अपन ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि अपन जैसे ए और डी को लिखे हैं वैसे डी और बी को भी लिख दे। हाँ लिखेंगे, रुको, लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। हमको ये दिख रहा है ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, हम्म आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो हमको ये पता चल गया कि वर्क डन इन डीबी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। अगर ये डीबी ही जीरो हो गया तो इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। हम्म इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन इन ए बी प्रोसेस को हम कैसे लिख सकते हैं? वर्क डन इन ए डी प्रोसेस प्लस वर्क डन इन डीबी प्रोसेस। हम्म। सर वर्क डन इन डीबी प्रोसेस तो जीरो है, मतलब वर्क डन इन ए बी प्रोसेस बराबर होगा वर्क डन इन ए डी प्रोसेस। मतलब ए से बी जाने में जो काम हुआ वो ए से डी जाने के बराबर है, क्योंकि हम्म। इस प्रोसेस में वर्क डन तो जीरो है। अब सर हाँ वर्क डन इन ए बी प्रोसेस तो अभी निकाला था शायद हमने, देखो वर्क डन इन ए बी प्रोसेस, हाँ बी हाँ टू ए। सर फर्स्ट। हाँ इसका उल्टा कर देंगे तो वो आ जाएगा। when the system is returned from B to A, work done on the system is इतना, B से A आए हैं तो वर्क डन इतना है, तो ये बी ए प्रोसेस हाँ है, तो ए बी प्रोसेस में वर्क डन कितना हो जाएगा इसका उल्टा। हाँ सर। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई +20 जूल। हाँ सर। तो ये ए डी प्रोसेस का वर्क डन, इस प्रोसेस का जो वर्क डन है वो हमको मिल गया ये। ठीक है, हाँ सर। अच्छा, एडी प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना है? डेल्टा यू एडी। अरे उसके लिए तो हाँ वैल्यू दी हुई ना, यू डी माइनस यू ए लिखोगे इसको। यूडी की वैल्यू सवाल में दी हुई है 22, यूए की वैल्यू 0 दी हुई है, तो ये हो गया 22 जूल। अब हमको एडी प्रोसेस का वर्क डन मिल गया, डेल्टा यू मिल गया, तो हम सीधे चले जाएंगे फर्स्ट लॉ पे। बताओ, हाँ सर। 42 ये हुआ। जूल। हाँ सर।
बताओ भाई। हाँ सर, समझ आ गया। है ना? हाँ सर। सर आपका ऑफिस कितने बजे है? एक मिनट। नहीं नहीं, अपन ने गलती कर दी। ये 20 जूल कौन सा क्या? कर्व्ड पाथ का था? ये कर्व्ड पाथ में 20 जूल वर्क हुआ है। ठीक हाँ है। सर। हमको इस पाथ का वर्क उठाना था, एडीबी, एडीबी वाला। एडीबी वाला वर्क मतलब ये 10 जूल उठाना था हमको। हम्म। ए से डी और डी से बी गए हैं तो 10 जूल क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम्म। गलत उठा लिया। ठीक है। हाँ सर। ये हम, अब पर समझ सर आया क्या गलती की? पर सर उसमें तो वर्क डन दिया हुआ है कि 10 जून है, पर अपन को इस क्वेश्चन में तो नहीं बोला है ना कि 10 जून है। अभी हम किस पाथ की बात कर रहे हैं इस सवाल में? ए से एडीबी। डी, डी से बी। ए से डी, डी से बी। इस पाथ का नहीं वर्क डन तो सवाल में दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। हाँ सर। तो वर्क डन चेंज नहीं होगा मतलब फिर? अरे भैया, जब एडीबी पाथ की बात हो रही है और उसका वर्क डन दिया हुआ है तो चेंज क्यों होगा? हाँ सर। समझे? हम्म। हाँ। हाँ सर। पाथ ध्यान रखना, ये पाथ कौन सा है? ए डी बी पाथ है। एडीबी पाथ हाँ। की डेटा तो ये पहले क्वेश्चन में दे ही दिया ना, पहले पार्ट में। हाँ सर। ठीक है। अब हम यहाँ पर हाँ सर। एडी पाथ की बात कर रहे हैं सिर्फ। अभी एडीबी पाथ का भी एक हिस्सा, एडी पाथ की हम बात कर रहे हैं आपसे। हम्म। अब हम Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू डालेंगे। किस पाथ के लिए? एडी पाथ के लिए। ठीक। तो यू एडी हम्म। कितना है? 22। डब्ल्यू एडी कितना है? 10। हम्म। तो ये कितना आ गया? 32 जूल। हाँ सर। ये किसके लिए आया? एडी पाथ के लिए। अभी एडी पाथ की कैलकुलेशन की हमने से। हाँ सर। अब हम बात करेंगे डीबी पाथ के लिए। ठीक है। डीबी पाथ मतलब ये वाला पाथ, सिर्फ इतना। हम्म। अब डीबी पाथ की जब हम बात करेंगे तो हमने अभी आपको बताया वर्क डन इन डीबी पाथ 0 है। ये हम्म। बताया। हाँ सर। क्यों 0 है? क्योंकि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। हाँ सर। बिल्कुल सही बात सर। डीबी पाथ का वॉल्यूम, वर्क डन क्या है? 0। हम्म। ठीक है। अब सर, अब हम इनको इंटरनल एनर्जी निकालना है। ठीक है। तो हम्म। एक बात बताना। ए से लेके बी का डेल्टा यू आपको पता है? कहाँ हाँ पता? सर। हाँ अब पता है। ये। ये पहले पार्ट में ही हाँ। निकाला था, 30 यही निकाला था। एडीबी हाँ। पाथ, ए से लेके बी का। ठीक है। हाँ। आपको डेल्टा यू ऑफ ए भी पता है, 30। हम्म। मतलब आपको यू बी माइनस यू ए की वैल्यू पता है। 30। अगर मैं इसमें प्लस यू डी माइनस यू डी कर दूं तो कोई दिक्कत है? हम्म, बताओ। यूडी। कोई दिक्कत नहीं। इन हम्म। दोनों को साथ में लिख लो, यू बी माइनस यू डी। हम्म। और इन दोनों को साथ में लिख दो, यू डी माइनस यू ए। हाँ। हाँ सर। अब देखो, ये यू डी माइनस यू ए, ये लिखा दिख रहा, देखो। हम्म। यू बी माइनस यू डी की वैल्यू 8 आ गई। हाँ। यू बी माइनस यू डी मतलब इस वाले पाथ का इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं हो गया? देखो बी और डी का हमको रिलेशन मिल गया हम्म। कि नहीं? हाँ। हाँ सर। डब्ल्यू आ गया, डेल्टा यू आ गया, तो फर्स्ट लॉ लगा दो, क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू।
ठीक है, डब्ल्यू 0 है, डेल्टा यू की वैल्यू 8 है, तो ये भी वैल्यू 8 हो जाएगी आंसर। हाँ सर। आया समझ? हाँ सर, समझ आ गया। इस क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट इसमें रिवाइज हो गए। सर 2 क्वेश्चंस में ही देखिए पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। अभी मतलब और भी कॉन्सेप्ट है, पर जो बेसिक डेल्टा यू वाला कंसेप्ट है ना, चेंज इन एनर्जी का मतलब क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट हाँ। इन 2 सवालों में रिवाइज हो गए। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। अब हम लोग कल करेंगे इसके बाद, ठीक है? सर अभी फिर अच्छा ठीक है, हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और कल फिर आप आगे के क्वेश्चंस ला लीजिएगा, तो कल अपन कंप्लीट कर देंगे। हाँ हाँ, इसके आगे के क्वेश्चन ही लाऊंगा ना। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है सर। ठीक, समझ आया? ओके ओके। यस सर, समझ आ गया। मैं अभी सोच रही हूँ कि इसको वापस रिवाइज कर लूँ। हाँ, ओके ठीक है। सर। और फिर यस उसके बाद सर। अपना बढ़िया से आराम से पढ़ो दिन में, ठीक है? यस सर। ओके सर। ओके, आप बाय। आप ओके सर, थैंक यू, बाय। बाय बाय। ठीक है, ये मैं बाय भेज सर। दूंगा आपको नोट्स। यस सर, यस सर, यस सर। ओके।